Assalamu alaikum. My name is Daniel Salam. I am the owner of Classico Inks Private Limited. हम लोग पिछले 6 साल से इंक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. We are one of the leaders in the market. Internationally speaking, DIC is the only multinational and Siegework. We are giving them a tough competition. एग्ज़िबिशन के लिहाज से हम लोग हर साल 3P में एग्ज़िबिशन अपना एग्ज़िबिट करते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. हम लोग को कस्टमर से मिलने का मौका मिलता है, हमारे एग्जिस्टिंग सप्लायर से मिलने का मौका मिलता है. वी गेट टू मीट न्यू डेवलपमेंट होती है, नई बात होती है, रिसर्च डेवलपमेंट आप कर सकते हो. यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स. तो उसके रिगार्डिंग एंड इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो 3P लगेगा उसमें भी हम लगाएंगे. आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है 3P एग्जीबिशन में. जी जी. थोड़ा इस हवाले से बताइए, इसमें फर्स्ट टाइम रेस्पॉन्स ये फर्स्ट टाइम तो नहीं किया हमने. इसमें तकरीबन पिछले 4 साल से हम लोग कर रहे हैं. 4 से 5 साल से हम लोग 3P में एग्जीबिशन लगा रहे हैं. लाहौर में भी लगा रहे हैं, कराची में भी लगा रहे हैं. अच्छा, इसमें आप समझते हैं कुछ कस्टमर मिले हैं आपको, कुछ रेस्पॉन्स मिला है इसमें एग्जीबिशन में? यार बहुत सारे बड़े खुश हैं कि नहीं यार बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स. नहीं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह साल में तो मुझे रशी नज़र आ रहा है काफ़ी देर. अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह. बस ये है कि एग्ज़िबिट फर्स्ट डे तो बारिश की वजह से थोड़ा स्लो हो गया था, बट नेक्स्ट 2 डेज़ पंजाब से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा था. बेसिकली स्पीकिंग के लोग इंक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं हमने चुन के अलग बैठे थे, बिकॉज हमारे हॉल में सिर्फ इंक मैन्युफैक्चर हम ही हैं यहाँ पे. अच्छा, तो ये मतलब कस्टमर को सहूलत है कि वो एक ही हाल में उसे बिल्कुल 5 से 6 हाल में चक्कर नहीं लगाना. बिल्कुल उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ता. वो डायरेक्ट उसको पता है कि भाई ऑर्गेनाइजर की बड़ी अच्छी चीज़ है. बिल्कुल एक प्रोडक्ट के हवाले से एक हाल को बिल्कुल. तो आप लोग इंक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, थोड़ा उस हवाले से बताइए ये कौन कौन से सेक्टर में इस्तेमाल हो रही है? मेनली आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है. जैसे आपके हो गए कार्डबोर्ड के डब्बे हो गए, या आपके ये पेपर कप्स हो गए, या आपके न्यूज़पेपर्स हो गए. इन सब पे जो इंक छपती है वो पैकेजिंग इंक होती है. उसकी इंक बनाते हैं. आपके जूस बॉक्सेस हो गए, आपकी टॉफ़ीज़ हो गई, कैंडी हो गई, आपकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पैकेज ना हो, उस पे इंक लगती है, वो इंक हम बनाते हैं. अच्छा, तो ये मैन्युफैक्चर आप पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, कराची में? जी, ये मैन्युफैक्चर हम पाकिस्तान में ही कर रहे हैं. इसका रॉ मटेरियल हम लोग खुद इंपोर्ट करते हैं अपना. अब इसका ये है कि हम खुद इंपोर्ट करने का पॉइंट ये है कि हमें कॉस्ट का बेनिफिट मिले, और ताकि हमारे कस्टमर्स भी कॉस्ट का बेनिफिट ले सकें. अच्छा, कि आप देखेंगे लोग मुख्तलिफ कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे इनको, चाइना से या दूसरी और भी ब्रांड है, तो अब उस पर उनका काफ़ी ज़्यादा मुबादला भी खर्च होता था. तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि और दूसरी दस्तियाबी भी नहीं होती थी, अवेलेबिलिटी इंपोर्ट में भी मसाइल थे बीच में, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? इंक्स में ना मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं. अब फॉर एग्जांपल जो मेन किस्में हैं वो ग्रेवियर और फ्लेक्सोग्राफिक है. वो तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी पाकिस्तान में ही होती है. कोई बहुत कम हल्का है जो इंपोर्ट करता है ये वाला पार्ट. वो इसलिए क्योंकि आपको पाकिस्तान में वही क्वालिटी मिल रही है, और उससे बेहतर भी मिलती है बहुत जगह पे. जैसे हम लोग वी आर बेटर दैन चाइनीज़ क्वालिटी. तो उसके अलावा हम लोग प्राइस में बेहतर कम्पीट कर सकते हैं. जब हम लोग खुद इंपोर्ट कर रहे हैं और ख़ुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हम लोग ज़ाहिर सी बात है लोकली बैठे हम लोग बेहतर प्राइस दे सकते हैं. कुछ इंक्स होती हैं जिनकी पाकिस्तान में अभी तक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं. उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग हम देंगे, मगर उसके रिगार्डिंग चाइना इज़ बेटर. अच्छा, इसमें प्राइस में जैसे कि लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार अगर पाकिस्तान में अच्छी प्राइस की मिल रही है तो हम यहाँ से ले लेते हैं, बाहर से क्यों इम्पोर्ट करें. तो फ़र्क है आपका चाइनीज़ प्रोडक्ट में और बिल्कुल प्रोडक्ट में प्राइस का तो फ़र्क होता है, बट प्राइस का फ़र्क प्रोडक्ट क्वालिटी में भी होता है, प्राइस में भी होता है. मगर हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा चाइना से इम्पोर्ट होता है. अच्छा, तो वी कैन मेक द सेम क्वालिटी. हम क्वालिटी को मैच कर देंगे, प्राइस वो हमारी मैच नहीं कर पाते, या हम उनकी मैच नहीं, क्योंकि अगर हम वहाँ से मंगाते हैं तो हमें ड्यूटी पड़ती है, हमें 100 और खर्चे पड़ जाते हैं इनको उसको घर में लाने के लिए. अगर हम सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं वो तो हमारे घर पहुंचेगा, और उस पे हमने आगे खुद अपनी कॉस्ट लगा के देनी है, तो उसमें हमें फ़ायदा भी होता है. उसमें एक कॉस्ट इफेक्टिव कस्टमर को भी पड़ता है. सही. मतलब अब चाइना से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम है थोड़ी? बिल्कुल बिल्कुल मतलब कस्टमर को फ़ायदा है यहाँ से लेने में? बिल्कुल कस्टमर को बिल्कुल. हमारा कोशिश यही होती है कि हमारे कस्टमर को जितना हम फ़ायदा दे सकें पॉसिबल, चाहे वो कॉस्ट में हो, चाहे वो क्वालिटी में हो, चाहे उनकी टेक्निकल हेल्प में हो. सही. सब लोगों का पाकिस्तानियों का एक इमेज बना हुआ है कि यार पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है, इंपोर्टेड लेकर आते हैं. तो उस हवाले से कैसे उसको क्लियरिफाई करेंगे आप, कैसे उनका बिल्डअप होगा, एतमाद जो है कैसे बिल्डअप होगा जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छी है दूसरे बनस्पत चाइना के? वो बड़े प्रिंटर हजरात हैं, उनको ये बात समझ आती है कि यार हम लोग बाहर से अगर मंगाएंगे तो हमें एक तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और दूसरा उसकी टेक्निकल हेल्प के लिए कोई होगा नहीं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चाइना से इंक ले ली,
अब यहाँ पे आप चलाओगे तो उसकी टेक्निकल अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप फिर चाइना से बंदा बुलाओगे, तो उसका एक तो वो फीजिबल ही नहीं बनता ना। तो बिल्कुल, तो अगर आप यहाँ से हमसे लोगे, हमारा 1 डे टेक्निकल सपोर्ट है। आप जिस शहर में हो, आप लाहौर में बैठे हो, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, कराची, कहीं भी बैठे हो, एक कॉल पे हमारा बंदा पहुँचता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरे और बेनिफिट कॉस्ट, ऑब्वियसली लोकल बैठा बंदा ज़्यादा बेहतर कॉस्ट दे सकता है कस्टमर को। और पाकिस्तान की वो जो एक माइंडसेट है कि ठीक है कि बाहर का मटेरियल थोड़ा बेहतर होता है, मगर इसके अलावा एक और माइंडसेट भी होता है कि सस्ता, हमें सस्ता माल चाहिए। तो वो सस्ता माल तो यहीं से मिलेगा ना, आप लोकल ही लोगे। एक कॉन्सेप्ट और भी है चाइनीज़ ब्रांड के, चले तो शाम तक वरना शाम तक वाली बात है चाइना के बिल्कुल हवाले से। बिल्कुल, रिगार्डिंग उनका केमिकल एंड रॉ मटेरियल वगैरह, इट्स नॉट द केस। चाइना इज़ अ लीडर इन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड केमिकल्स, बट जहाँ पे उनके दूसरी चीज़ों का मैं कुछ कह नहीं सकता। देख रहे हैं कि एग्जीबिशन में आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं, इंक बनाने वाले और भी कंपटीटर हैं आपके, कंपटीशन मार्केट में है। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मार्केट में कंपटीशन होता है तो कैसे सर्वाइव करेंगे? बात यह है कि इंक मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 5 से 6 महीने में बहुत सारे कंपटीशन आए हैं, बहुत सारे कंपटीटर्स आए हैं, नई कंपनियां भी शुरू हुई हैं, मगर बात वही आ गई कि हम जो रीज़न जो सर्वाइवल का है वो आपके असूल है। हमारा असूल है कि हम अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, नॉट फॉर एनी प्राइस की बेनिफिट देने में हम कस्टमर को अपनी क्वालिटी गिराएं, क्वालिटी से फिर कस्टमर हमसे भी सेटिस्फाई ना हो। तो हम लोग इस तरीके से लेके चलते हैं कि वी आर अ फैमिली, क्लासिको इंक्स इज़ अ फैमिली। अगर आप हमारे फैमिली का हिस्सा हैं, हम आपके दुख में भी साथ हैं, हम आपके हैप्पीनेस में भी साथ हैं, वी आर ऑल टुगेदर। अच्छा, उसमें कुछ मसाइल भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट से भी आपकी कुछ डिमांड्स होती हैं, तो कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे, तो हाईलाइट करना चाहेंगे? तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के हवाले से भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ आता है कि ड्यूटीज़ ज़रा कम होनी चाहिए ताकि कस्टमर को प्राइस कम मिले। The government, I would not like to comment anything about government point of view से, because I believe कि they firstly it's not taken seriously। चाहे कोई ब्लॉगर हो, न्यूज़ चैनल हो, it will never be taken seriously। That is why मैं इस पर कमेंट करना नहीं चाहूँगा। अच्छा सर, आप लोग पार्टिसिपेट किया है, क्या रोल होता है एग्जीबिशन का प्रमोट करने में आपके प्रोडक्ट को? एग्जीबिशन का मकसद होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले पे दिखाओ। जैसे हमारी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं ऑन डिस्प्ले, एंड आप अपने कस्टमर से मिलो, आप नए लोगों से मिलो, उनसे बात करो, डेवलपमेंट होती है, नए कस्टमर मिलते हैं आपको। पुराने जो कस्टमर होते हैं जिनसे काफ़ी टाइम से हेलो हाई नहीं हुई, ओनर से जिनसे हेलो हाई नहीं हुई, उनसे मुलाकात होती है, क्योंकि आप डेली लाइफ में तो ओनर्स एक दूसरे से नहीं मिलने जाते हैं। एग्जीबिशन में मुलाकात होती है, कोई दावत हो जाती है, उधर मुलाकात होती है, कोई एसोसिएशन है तो उधर मुलाकात होती है। छत के नीचे काफ़ी लोगों से बिल्कुल बिल्कुल, एक ही छत के नीचे काफ़ी लोगों से डिस्प्ले भी आप कर सकते हैं, ऐसा ही है। अच्छा थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड बताइए, क्लासिक कंपनी आपकी जो है कब से एस्टेब्लिश है? हम लोग ने क्लासिको इंक स्टार्ट किया था 6 साल पहले, ये मैंने खुद स्टार्ट किया था। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ क्लासिको इंक्स। मेरे वालिद साहब का टेक्सटाइल का काम है, पहले हम लोग टेक्सटाइल में थे, देन स्लोली वी शिफ्टेड टू इंक्स। टेक्सटाइल केमिकल्स, डाइज, ट्रेडिंग, इन चीज़ों में। अब तो टेक्सटाइल केमिकल्स भी पाकिस्तान में बन रहे हैं, बहुत सी कंपनीज बना रही हैं टेक्सटाइल के केमिकल्स। ऐसे तो टेक्सटाइल सेक्टर में क्यों नहीं आया? टेक्सटाइल सेक्टर में इसलिए नहीं आया बिकॉज मैंने कुछ डिफरेंट करना था। मेरा ये कोशिश थी कि यार ऐसा बंदा कोई काम पकड़े जो साल के 365 दिन चल रहा हो। कोविड अब डिमांड हो जिसकी हफ्ते में 7 दिन चले, 365 दिन चले। अब फॉर एग्जांपल जैसे कोविड का जो टाइम आया था, तो कोविड में बहुत सारी कंपनीज बंद थी, बट द पैकेजिंग इंडस्ट्री वाज ओपन। पैकेजिंग इंडस्ट्री पूरी चल रही थी। इम्पोर्ट बंद हो गई थी। इम्पोर्ट बंद हो गई थी आपकी, तो सब लोग लोकल चीज़ों पे रुझान लगे। लोग आए लोकल पे, कोविड की वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ काफ़ी कस्टमर। बिल्कुल, अब वो सारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की पैकेजिंग चाहिए थी। पैकेजिंग चाहिए तो मतलब इंक भी चाहिए, इंक चाहिए, जहाँ पे इंक चाहिए वहाँ पे क्लासिको है। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे? मैं आपके सामने कोई बात हाईलाइट करना चाहेंगे कस्टमर के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, एग्जीबिशन के हवाले से? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक वी शुड ऑल कंटिन्यू टू बी लर्निंग, टू बी ग्रोइंग। हम ग्रो करेंगे, एक दूसरे के साथ तावन देंगे तो हमारा मुल्क ग्रो होगा, हम ग्रो होंगे एज इंडिविजुअल्स, वी विल गेट बेटर इंशाल्लाह। बट एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है।